स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल में ही आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द स्टेटमेंट। इफ f(x) is a polynomial and a is a real number, then fa is called value of f(x) at x is equal to a। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? fa is called the value. It means when we have replaced x by a, then that is called value of fx at x is equal to a. It means अगर x के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर हम पुट कर दें, सो जो रिजल्ट आएगा पॉलिनोमियल का, दैट विल बी कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। लेट इट इज अ पॉलिनोमियल। देन what is the value of the polynomial when x is equal to at x is equal to 1 और x is equal to 2? यहां पर x का जो वैल्यू है वो 1 है। तो अगर मैं यहां पुट करता हूं तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर हर जगह मुझे इसी 1 को पुट करना होगा। उस जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 1। So now I am putting the value of x as 1. So in the polynomial we have to put the value of x everywhere. That is 1 square minus 4 into 1 plus 7. That is equal to 1 square 1 minus 4 plus 7. That is equal to 4. So now it will be called value of the polynomial is 4 at x is equal to 1. So वैल्यू का मतलब है कि किसी पार्टिकुलर रियल नंबर के लिए उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है, मान क्या है। इट मींस x की जगह पे वो रियल नंबर पुट करने के बाद और वो वैल्यू क्या आता है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी हम फौरन यहां पर x का वैल्यू 2 पुट करेंगे और देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल at x is equal to 2. Now at the place of x we have to put 2 और यहाँ पर x के प्लेस पे हर जगह 2 को पुट करेंगे। that is 2 square minus 4 into 2 plus 7. So it will be 2 square, that is 4 minus 4 2s are 8 and plus 7 implies that 11 minus 8 that is equal to 3. So now we will say कि यहां पर polynomial का वैल्यू when x is equal to 2 then the value of polynomial is 3। यानी जब x 2 है तो इस polynomial का वैल्यू 3 होगा। then the value of the polynomial is 3 at x is equal to 2। इस टॉपिक में बस यही समझना है कि रियल नंबर को x की जगह पर यानी वेरिएबल की जगह पर पुट करने पर जो कुछ भी आएगा उसे हम उस पॉलिनोमियल का वैल्यू कहेंगे, लेकिन उसे इंडिकेट करेंगे कहां पर, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 3, 4 और एट विच प्लेस। सो वी हैव टू इंक्लूड वेयर वी आर पुटिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सो हमें उम्मीद है कि अब आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ चुके होंगे। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। A real number a is zero of a polynomial fx if fa equals to 0। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि ये रियल नंबर इस पॉलिनोमियल fx का 0 होगा अगर x की जगह पर a पुट करने के बाद वो कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 हो जाता है। इसको और डिटेल में हम समझ सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। x के प्लेस पर अगर किसी भी वैल्यू के पुट करने के बाद ये पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 हो जाता है,
तो हम उस पॉलिनोमियल को या उस वैल्यू को x के उस वैल्यू को 0 कहेंगे। अगर यहां पर मान लीजिए हमने x इज इक्वल टू रख दिया 2 एट द प्लेस ऑफ x। नाउ यहां पर x की जगह पे 2 पुट करना है, 2 स्क्वायर माइनस टू दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस टू दैट इज -4 इक्वल्स टू 0। यानी x के प्लेस पर हमने 2 जब पुट किया तो ये कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 हो गया। ये कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 हो गया अगर x के प्लेस पर किसी वैल्यू के पुट करने के बाद वो पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 हो जाता है। वो वैल्यू जिसे आपने पुट किया है वो 0 कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का। 0 a real number a is 0 of a polynomial if f a at the place of x यहां पर किसी वैल्यू को पुट किया गया है that is equal to 0 then a is called 0 of the polynomial। मींस यहां पर x के प्लेस पे हमने 2 पुट किया है जिसको पुट करने के बाद ये कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 हो जाता है। इस 2 को यहां पर हम 0 कहेंगे इस पॉलिनोमियल के लिए। सो x के प्लेस पर किसी भी वैल्यू को पुट करने के बाद अगर वो 0 होता है देन द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड 0। यहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल? तो सबसे पहले यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम समझ लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा होगा कि जब लीनियर पॉलिनोमियल को हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ पर तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलता है और वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को एक जगह पर एक पॉइंट पर यहां पर कट करता है। मींस एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इस इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है? यहां पर जो वैल्यू है x और y का वो 0 है। इट मींस x एक्सिस पर कंप्लीटली जो y का वैल्यू होगा वो हर पॉइंट पर 0 होगा। यहां पर x के किसी एक वैल्यू की वजह से, सिर्फ एक वैल्यू की वजह से y का वैल्यू हमें 0 मिलता है। इट मींस अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल यहां पर इक्वल टू x - 7, हमने आपको बताया है कि जब भी डिग्री 1 होती है तो सिर्फ एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। मींस इफ डिग्री of the variable is 1 then there will be only one value of x। यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल में इसीलिए x को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करता है, यानी यहां पर y का वैल्यू 0 सिर्फ एक है। अगर मैं इस px को 0 मान लूं then x - 7 it means px that is y it means x के सिर्फ एक वैल्यू से ये px पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 होगा। दूसरी लैंग्वेज में मैं कहूं x का सिर्फ एक ऐसा वैल्यू होगा जिसे पुट करने के बाद ये पॉलिनोमियल 0 हो सकता है। इट मींस इस पॉलिनोमियल का सिर्फ एक 0 है। यहां ग्राफ से हमको साफ पता चल रहा है कि यहां पर ये लाइन सिर्फ एक पॉइंट पर x को इंटरसेक्ट करती है, यानी सिर्फ एक पॉइंट पर y का वैल्यू 0 है x के किसी वैल्यू को पुट करने के बाद। सिर्फ एक, अगर मैं इसको y एज्यूम कर लेता हूं px को, तो यहां पर x के किसी एक वैल्यू की वजह से y यहां हमें 0 मिलता है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह हुआ कि लीनियर पॉलिनोमियल में x के किसी एक ही वैल्यू, दूसरा कोई भी वैल्यू इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 नहीं कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का सिर्फ एक 0 है। इसी तरह अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे, that is quadratic polynomial। Now if you represent the quadratic polynomial on graph paper you will get a curve। आपको एक ऐसा कर्व मिलेगा। इस कर्व का मतलब क्या है? What is the meaning of this curve? इसका मतलब है कि x के दो वैल्यूज की वजह से यहां पर 2 बार हमें y 0 मिलता है। Let there is any polynomial that is px square x square minus 2x minus 3, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर
x के दो वैल्यूज की वजह से हमको दो बार ये पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 मिलता है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3. लेट px इज इक्वल टू y. नाउ एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ y इज 0, क्योंकि x एक्सिस पर हर जगह जो वैल्यू ऑफ y है वो 0 है. इट इज x1 and 0, the value of 0 at this point. Let it is x2 and the value of 0 at this point is 0. y is 0 here. तो x एक्सिस पर x के दो वैल्यूज की वजह से हमें y का वैल्यू 0 मिलता है. इट मींस अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आता है तो हम कह सकते हैं x के सिर्फ दो वैल्यूज की वजह से, दो वैल्यूज को पुट करने के बाद x का वैल्यू, y का वैल्यू 0 मिलता है. इट मींस यहां पर x के किसी दो वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो यहां y 0 हो जाएगा. इट मींस y इक्वल्स टू 0 दो x के वैल्यूज की वजह से है. इट मींस जीरोस 2 हैं. यहां पर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस 2 होते हैं. इसके पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर डिग्री 2 है तो x के दो वैल्यूज होंगे. If degree is 3, then the values of x will be, zeros of the x will be 3. So now we can say there are two zeros of quadratic polynomial. So the geometrical representation that you will get after representation on x and y axis, that shows that due to two values of x we are getting y equals to 0. Means polynomial 0 हो जाएगा x के दो वैल्यूज की वजह से. And what is the meaning of zeros? यहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब भी आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको एक कर्व मिलेगा और वो कर्व x एक्सिस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा. इसका मीनिंग यह है कि x के दो वैल्यूज की वजह से, एक x1 x2, दो बार आपको y 0 मिलता है. मींस x के दो ऐसे वैल्यूज हैं जिन्हें पुट करने के बाद ये y 0 हो जाता है. अगर किसी भी पॉलिनोमियल में x पर कोई वैल्यू पुट करने के बाद वो पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो हम उसे उसका 0 कहते हैं. इसका मतलब हुआ यहां पर 2 जीरोस हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं. वैसे हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि अगर डिग्री 2 है तो x के दो वैल्यूज होंगे. देयर विल बी 2 जीरोस ऑफ x that will lead the polynomial equal to 0. तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो जीरोस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद यहां पर क्लियर होता है वो ये कि हमेशा एक कर्व मिलेगा जो दो पॉइंट्स पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पे तो आपको दो जगह पर इंटरसेक्ट करती हुई वो एक कर्व मिलेगी, जिसका साफ मीनिंग है देयर आर 2 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सिमिलरली अगर हम यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, आपको हमने पहले बताया कि अगर डिग्री 3 है किसी भी पॉलिनोमियल की, अगर डिग्री 3 है तो x के 3 ऐसे वैल्यूज होंगे, x के 3 जीरोस होंगे जिसको x के प्लेस पर पुट करने के बाद ये पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. px को थोड़ी देर के लिए जो y एक्सिस है जिसको हम लोग px मान लेते हैं, दैट इज x एक्सिस. सो इट इज y नाउ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 7. अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली 3 पॉइंट्स पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी. यहां पर एक कर्व आपको मिलेगा जो x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही होगी. इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम यहां पर इस पॉइंट पर x1 और 0 लेते हैं, इस पॉइंट पर x2 एंड 0 लेते हैं, इस पॉइंट पर x3 एंड 0 लेते हैं, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का साफ मतलब है कि x के 3 वैल्यूज पर हमें y 0 मिलता है. x के 3 वैल्यूज पर इक्वल्स टू y हमें 0 मिलता है कि x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर ये जो कर्व इंटरसेक्ट करता है
इसका साफ मतलब है देयर आर 3 zeros ऑफ द, सो दैट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर x एक्सिस पर 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है तो डेफिनेटली x के 3 वैल्यूज के लिए हमें 3 बार y का वैल्यू 0 मिलता है। इट मींस देयर आर 3 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल।